अस्सलामुअलैकुम एंड जैन एवरीवन। तो मेरा नाम है मोहम्मद फ़रदीन और मैं अभी जामिया मिलिया इस्लामिया का स्कूल यानी जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्लास 11th में हूँ और इस बार मार्च के बाद मैं 12th में चला जाऊँगा। तो जैसे कि मेरा एक चैनल है और मैं ज़्यादातर उसमें जामिया वगैरह के बारे में दिखाता हूँ। तो बहुत से मेरे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया स्कूल कितना है, कितना फ़ी वगैरह है, कैसा पढ़ाई होता है, हॉस्टल में क्या फ़ोन लेके जा सकते हैं या फिर हॉस्टल का क्या कंडीशन है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 स्कूल है। एक है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक है सैयद आबिद, एक है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें कोविड है, यानी कि लड़का लड़की दोनों साथ में पढ़ सकता है और इसका जो फ़ी है वो अप्रोक्सीमेटली 5300 है। और अगर मैं बात करूँ सैयद आबिद और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी का, तो ये दोनों सेल्फ फाइनेंस है, जिसमें इस बार जो फ़ी है वो लगभग 36,000 लग रहा था। हो सकता है कि इस सेशन में या फिर आने वाला में 36 से 40 हज़ार के बीच में लगे। और अगर मैं बात करूं पढ़ाई का, तो तीनों स्कूल में लगभग पढ़ाई एक जैसा ही होता है और ये जो है वो CBSE करिकुलम को फॉलो करता है। और हर साल फाइनल एग्ज़ाम के बाद यानी कि अप्रैल में या फिर मार्च के एंडिंग में इसका फॉर्म आता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 40 सीट से 60 सीट सभी क्लासेस की रहती है। जिसमें क्लास 9th के लिए, क्लास 11th तीनों स्ट्रीम के लिए और क्लास 6 के लिए हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें बच्चे दूर दूर से भी आते हैं। और अगर मैं बात करूँ हॉस्टल का, तो यहाँ पे 6 हॉस्टल है जिसमें लगभग 300 या 350 बच्चे रहते हैं। और हॉस्टल का क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले उसका जो घर है वो दूर होना चाहिए और वो जो पर्सन है, स्टूडेंट है, उसको सच में हॉस्टल का नीड हो और उसका जो घर है वो सबसे पहले नज़दीक ना हो। दूसरा, उसका प्रीवियस ईयर क्लास में कितना मार्क्स आया है वो डिपेंड करता है। तीसरा, मतलब कि अगर आप स्पोर्ट वगैरह खेलते हैं तो उस चीज़ से भी आपका बेनिफिट होता है। उस तरह सारा चीज़ मिला के आपका इंटरव्यू के दिन एक पॉइंट्स बनता है और ऑन द बेसिस ऑफ वो सारे पॉइंट्स आपको हॉस्टल मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो भी बच्चे बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से या फिर वेस्ट बंगाल से या फिर और भी अगर दूर से आते हैं, जिसका घर अप्रोक्सीमेटली 700-800 किलोमीटर्स या फिर और ज़्यादा दूर है, तो उसको आराम से हॉस्टल मिल जाता है। और हॉस्टल में आने के बाद अगर मैं हॉस्टल की सुविधा की बात करूँ, तो यहाँ पे खाना पीना तो मिलता ही है तीनों टाइम। उसके बाद फिर पानी वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई दिक्कत नहीं। 24/7 पानी और इलेक्ट्रिसिटी रहता है। फिर धोबी भी है जो आपका हर वीक में मतलब एक वीक कपड़ा ले जाएगा, दूसरा वीक आपको रिटर्न कर देगा प्रेस करके। तो कपड़ा वगैरह का भी कोई ऐसा मसला नहीं है। और हॉस्टल में मोबाइल अलाउड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास भी करते हैं, इसलिए मतलब मोबाइल वगैरह का कोई रोक टोक नहीं है, मोबाइल वगैरह लेके आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं हॉस्टल में यहाँ पे डिसिप्लिन या फिर माहौल कैसा है, तो माहौल बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन और ग्रीन है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे बच्चे लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। और हॉस्टल का जो कैंपस है वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं ना कहीं दूर दूर से आते हैं। बहुत लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी होता है, कोई बहुत अच्छा अखलाक का, कोई अच्छा किरदार का, और पढ़ने में बहुत सारे लड़का लोग बहुत तेज होता है। सबके पास अलग अलग हुनर होता है। तो यहाँ पे आपको उससे हुनर सीखने का या फिर आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं। एक अच्छा आपको माहौल मिलता है, इसमें आपको मतलब पढ़ाई वगैरह से कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से यहाँ पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर जामिया आना चाहिए और एक बार कैंपस आके घूमना चाहिए। और जो जामिया जो बिल्डिंग वगैरह जो पीछे देख रहे हैं वो सब भी लगभग मतलब 90 साल के आसपास पुराना बना हुआ है। तो ये भी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट वगैरह भी है और सामने ही मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से मतलब कहीं भी आप ट्रेवल कर सकते हैं जामिया वगैरह से। और स्कूल में क्या होता है कि 5 ही दिन पढ़ाई होता है, बाकी बाद सैटरडे और संडे के दिन छुट्टी रहता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, जिससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया ये दिक्कत हो रहा है, क्या मैं कैसे आऊँ, नहीं आऊँ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो उसका सिलेबस है, जैसे कि क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम होता है या फिर क्लास 9th के लिए या फिर क्लास 11th के लिए, तो प्योरली NCERT बेस्ड होता है, उतना हार्ड नहीं होता है। अगर आप क्लास 10th में हैं और अच्छा से आप अपना CBSE या फिर गवर्नमेंट स्कूल का कोई भी हो, अगर आप अच्छे से NCERT वगैरह करते हो तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और डरने और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल 8-9 महीने पहले मैं भी एग्ज़ाम दिया था यहाँ इसके लिए, और पेपर बहुत ही आसान आता है, लेकिन थोड़ा सा कटअप हाई जाता है, अप्रोक्सीमेटली 90 चला जाता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे फॉर्म भरते हैं और बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। कम्पिटिटिव है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। और अगर आप कमेंट में बताओगे कि और आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर डालूंगा। और अगर जामिया का अगर फॉर्म आएगा तो मैं आपको फॉर्म के बारे में भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।